हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का एके फैमिली क्लासेस में। तो आज से हम लोग नया सफर का स्टार्ट कर रहे हैं और जो है ये जो है सफर स्टार्ट हो रहा है पहला सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। और उम्मीद है कि आप लोग इस सफर में सभी का साथ देंगे। हम लोग जो पढ़ाएंगे हम लोग को साथ देंगे और आप लोग भी बहुत बेहतर तरीका से पढ़ेंगे। और इसमें जो है यदि आप लोग आज से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग से जैसे कि हम बोले थे कि मैथ साइंस और सामाजिक विज्ञान का जो है आप लोग का पूरा जो है पूरा तरीका से जितना कोर्स होता है उसको खत्म करवाया जाएगा। 2027 के लिए पूरा बेहतरीन तरीका से आप लोग को तैयारी करवाया जाएगा। तो आज जो है हम लोग पहला सब्जेक्ट इसमें पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो है सामाजिक विज्ञान। और आप लोग को बताए थे 6 बजे जो है लाइव क्लास होता है और वो लाइव में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा मैथ और काफ़ी बेहतरीन तरीका से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जिससे फील हो जाए कि क्या है मैथ, क्या है सोशल साइंस, क्या है विज्ञान। इस पे आप लोग को फील होगा कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, इससे हम लोग को आगे बेनिफिट मिलेगा, ये आप खुद बोलेंगे। तो आज हम लोग जो है एक नया सफर का स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान का पहला एक भाग जो है जो अर्थव्यवस्था है या पहला भाग या अर्थव्यवस्था जो सामाजिक विज्ञान का भाग होता है अर्थव्यवस्था, उसको शुरू करने वाले हैं और इसको काफ़ी बेहतरीन तरीका से पढ़ने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या होता है। आप पूरा फील के साथ पढ़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये जो है टॉपिक सब होता है। और इससे आप लोग का जो है बहुत ज़्यादा जो है नंबर में जो है वहाँ पे इंक्रीजिंग मिलेगा, देखने को मिलेगा, ऐसा ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। इस टॉपिक से जितना टॉपिक पढ़ाएंगे सब टॉपिक से आप लोग को वहाँ पे सवाल मिलेगा। इस तरीका से आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज इस सफर को हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें बताया गया है, क्या दिया गया, कौन चैप्टर है, उसके बारे में बहुत अच्छा तरीका से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। और पहला दिन है तो आप लोग बहुत अच्छा तरीका से बैठ जाइए और समझिए और बात को समझते चलिए। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो आप अपना राय बताइएगा कमेंट में। और जो है एक बात और आप लोग को बता देते हैं, जितने सारे टॉपिक पढ़ाएंगे सबका नोट्स अवेलेबल होगा आप लोग का। सबका नोट्स आप लोग को अलग से हैंड रिटेन यानी कि हाथ से लिखा हुआ नोट्स आप लोग को देंगे और ये हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो खत्म होगा। अब ये नोट्स मिलेगा कैसे, इसके बारे में भी आप लोग को बता देते हैं। जैसे आज इस टॉपिक पढ़ाए तो मान लीजिए आज 2 दिन 3 दिन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो आएगा उसमें 2-3 पार्ट में जो आएगा आप लोग का नोट्स आएगा। जैसे एक चैप्टर स्टार्ट किए वो चैप्टर का नोट्स आएगा और वो नोट्स का जो है एक दिन पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसका पीडीएफ एक दिन मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का अलग से मिल जाएगा। तो इस तरीका से आप लोग का मिलने वाला है। तो कंप्लीट आप लोग एनसीईआरटी पढ़ाने वाले हैं जहां से आप लोग का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस एक बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा और एक मान लीजिए 2027 के लिए जो है हम लोग बहुत एक बढ़िया विद्यार्थी बन के सामने आएंगे और जो बिहार बोर्ड जो मैट्रिक एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे हम लोग एक अच्छा तरीका से एग्जाम देंगे। तो इस सफर को हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर जो अर्थव्यवस्था का है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसका विकास का इतिहास। समझिए इसमें बोला क्या गया, अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था क्या होता है यहां देखिए सब कुछ के बारे में बताए हैं। तो पहले आप समझेंगे उसके बाद आप लोग को बताएंगे कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था, बुक का नाम होगा अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था बुक का नाम है। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग को यह बताया जाता है कि किस तरीका से हम लोग के पास पैसा आता है, किस तरीका से हम लोग मतलब उसको जो है उपयोग करते हैं, किस तरीका से हम लोग पैसा कमाते हैं, हमारे देश का इकोनॉमिकल कंडीशन क्या रहता है, शुरू से क्या रहता था। जैसे पहले 1868 या पहले 150 साल पहले कैसे हम लोग का जो है देश का आर्थिक स्थिति था। तो इतिहास मतलब पहले बीता हुआ जो है जो बीत गया है वो चीज के बारे में बताया जाएगा। कैसे हम लोग का देश धीरे धीरे नीचे से ऊपर उठा है, कहां से कहां पर परिवर्तन हुआ है, ये सब के बारे में जो है इस सब्जेक्ट में हम लोग जानेंगे। और यदि ये सब्जेक्ट पढ़ लिए तो आप लोग जो है आगे इस सब्जेक्ट के बारे में कभी नहीं भूलने वाले हैं। और ये सब्जेक्ट का नाम सुनते ही आप लोग को जो पढ़ाया है वो दिमाग में एनी टाइम रहेगा। चलिए और उसके बाद हम लोग जो है किस तरीका से अपना पैसा कमाते हैं, कौन कौन सेक्टर में रहते हैं, कौन कौन सेक्टर को क्या कहा नहीं कौन कौन जो क्षेत्र, जैसे हो गया हम लोग कोई कृषि करता है, कोई पढ़ाते हैं, कोई क्या करता है मतलब व्यापार करते हैं। तो ऐसे पैसा आता है, कोई भी काम करते हैं उससे पैसा आता है। तो इसको अलग मतलब किस तरीका से बांटा गया है, किसको कौन कैटेगरी में रखा गया है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे
पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और इस बेहतरीन सफर को। पहला चैप्टर का नाम है हमारा अर्थव्यवस्था एवं इसका विकास का इतिहास, यानी अर्थव्यवस्था और इसका विकास का इतिहास। किस तरीके से अर्थव्यवस्था और इसका विकास कैसे हुआ उसका इतिहास जानेंगे शुरू से ही, जैसे आपको बता दिए। चलिए सबसे पहले यहां पर दिया अर्थव्यवस्था की संरचना। देखिए अर्थव्यवस्था का संरचना, तो अर्थव्यवस्था का संरचना होता है 3 प्रकार का। याद रखिएगा अर्थव्यवस्था का संरचना कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, और इसको बताते काफी बेहतरीन तरीका से आप लोग समझ जाइएगा। पहला आता है प्राथमिक क्षेत्र, ये देख लीजिए, पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा आता है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा आता है तृतीयक क्षेत्र। अब ये 3 क्षेत्र आते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना में, 3 क्षेत्र आते हैं। अब 3 क्षेत्र का अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। क्या आता है? कृषि। उसके बाद आता है पशुपालन। कृषि मतलब हम लोग खेती करते हैं, धान गेहूं मक्के ये सब उगाते हैं अपने खेत में, तो कृषि यही हो गया। उसके बाद कृषि के बाद पशुपालन, हम लोग पशुपालन करते हैं, गाय भैंस बकरी ये सब पालते हैं कि नहीं पालते हैं, तो पशुपालन। उसके बाद मत्स्य पालन, मत्स्य पालन का मतलब मछली। उसके बाद पशुपालन का मतलब ये भी हो गया, जैसे मुर्गा फार्म खोल लिए हम लोग, मुर्गी फार्म खोल लिया, मुर्गा फार्म खोल लिए, खोले कि नहीं खोले, मतलब बहुत सारे जानवर हम लोग पालते हैं तो उसको पशुपालन कहा जाता है। उसके बाद मत्स्य पालन का मतलब जो मछली पालन भी हम लोग करते हैं। तो ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में पूछा जाएगा आप लोग से। पहले ये समझिए बढ़िया से कि अर्थव्यवस्था की संरचना क्या प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है ये पूछा जाएगा आप लोग को। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या बताइएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये आता है। तो ये आता है प्राथमिक क्षेत्र में। तो अब देखिए द्वितीयक क्षेत्र, ये समझते हैं, चलिए आगे आप लोग को बहुत डिटेल में समझा देंगे। द्वितीयक क्षेत्र में आता है उद्योग, निर्माण, गैस, बिजली, मतलब उद्योग। कहीं पर फैक्ट्री लगा दी, इंडस्ट्री मतलब जो है, ऐसे मान लीजिए फैक्ट्री लगा के हम लोग कोई चीज मतलब नया चीज बनाते हैं। मान लीजिए बोरा फैक्ट्री हो गया, इसके बाद जो हो गया कोई बर्तन का फैक्ट्री हो गया। मान लीजिए कोई जो है जैसे कि हम लोग जो दुकान में बहुत सारा किराना चीज आता है, तो कहाँ से आता है? फैक्ट्री से। तो वहाँ फैक्ट्री का चीनी मिल हो गया, तो ये हो गया उद्योग में। निर्माण, हम लोग बहुत सारी चीज निर्माण करते हैं, सड़क निर्माण करते हैं, उसके बाद पुल निर्माण होता है, ये सब निर्माण होता है। निर्माण से तो घर बनाते हैं, निर्माण में आ गया। गैस जो सप्लाई होता है, उसका बिजली, ये सब आ जाता है द्वितीयक क्षेत्र में। ये जानते जाइए, आगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब इसको जो अलग, ये जो द्वितीयक क्षेत्र इसको अलग किया गया है, मतलब अलग अलग तरीका से बताया गया है। ये इसमें आ जाता है कुटीर उद्योग आ जाता है, उद्योग में लघु उद्योग आ जाता है, मध्य उद्योग आ जाता है, बड़े उद्योग आ जाता है। यानी उद्योग सेक्टर में जाता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब वो छोटा मोटा उद्योग, जैसे कि कुम्हार बर्तन बनाते हैं, ये कुटीर उद्योग में आ गया। उसके बाद हो गया लघु उद्योग, उससे बड़ा, उसके बाद मध्य, उससे भी बड़ा, उसके बाद बड़े उद्योग, बहुत सारी चीज बड़ा बड़ा उद्योग होता है। तो ये आ जाता है द्वितीयक क्षेत्र में। याद रखिएगा, आप लोग से पूछा जाएगा कि द्वितीयक क्षेत्र यानी द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, तो आपको बताना है उद्योग, निर्माण, गैस, बिजली। अब चलिए तृतीयक क्षेत्र में देखो, इसमें जो है थोड़ा सा आगे आता है, जिसमें आ गया बैंक आ जाता है तृतीयक क्षेत्र में। परिवहन यानी यातायात जिसको हम लोग कहते हैं, संचार का जो परिवहन में आ गया, संचार, व्यापार, ये सब आ जाता है तृतीयक क्षेत्र में। यानी कि कोई बैंक में कार्य कर रहा है, कोई परिवहन में है, कोई जो है संचार व्यवस्था में है, कोई जो है व्यापार में है, तो ये सब आ जाता है कौन क्षेत्र में? तृतीयक क्षेत्र में। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अभी आप लोग का शुरुआत है, तो थोड़ा सा अंदर घुसेंगे, थोड़ा सा हम लोग डीप में जाएंगे, तो और अच्छा तरीका समझ में आएगा ये है क्या चीज। तो अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर आप लोग का पूछा गया अर्थव्यवस्था का प्रकार। आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा कि अर्थव्यवस्था के क्या प्रकार होते हैं। तो देखिए अर्थव्यवस्था का भी 3 प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था कितना प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक होता है पूंजीवादी, दूसरा होता है समाजवादी, तीसरा होता है मिश्रित। अर्थव्यवस्था क्या प्रकार होते हैं? तो अर्थव्यवस्था जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मिश्रित, दूसरा होता है समाजवादी, तीसरा होता है पूंजीवादी। ये पढ़ने में आप लोगों को बहुत मजा आएगा। और ये कौन कौन चीज को कहा जाता है, मतलब जो है पूंजीवादी किसको कहा जाता है, समाजवादी किसको कहा जाता है, और मिश्रित किसको कहा जाता है, ये भी आपको आगे समझ में आएगा। बहुत अच्छा तरीका से आपको हम बताएंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था का अर्थ। अब यहां से शुरू हुआ, एक मैप दे दिया आप लोग को। अब यहां से हम लोग को ओरिजिनल चीज स्टार्ट हुआ, ओरिजिनल बात यहां से स्टार्ट होगा। यहां पे कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। अर्थव्यवस्था का अर्थ, अर्थव्यवस्था का अर्थ, वाह क्या बात है। अब देखिए यहां पे कहता अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। देखिए एक बात देखिए, अर्थव्यवस्था समाज का सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। इसका मतलब क्या समझे,
हम लोग जो अपने समाज में रहते हैं तो आर्थिक क्रिया का मतलब क्या, पैसा संबंधी जो काम करते हैं हम लोग, कहीं चल जाते हैं काम करने के लिए, वहां से पैसा आता है, आर्थिक क्रिया हो गया। कोई भी काम करते तो पैसा के लिए ही करते हैं। तो जितना चीज ये करते हैं, जितना कार्य करते हैं, तो ये आर्थिक क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया। और इस सब को एक जगह किया जाता है, इसीलिए बोला गया कि अर्थव्यवस्था जो है समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है? योग है। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है? योग है। आर्थिक क्रिया मतलब पैसा संबंधी। अब दूसरा बात भी है, इसी को दूसरा बात में दूसरा तरीका से बताया गया है। कहता हमारी वही सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। अब आर्थिक क्रिया क्या है? देखिए आर्थिक क्रिया क्या है हम बता दिए, फिर यहां आइए गया। अब यहां पर देखिए ये आपको बता दिए कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। यानी हमारी अर्थव्यवस्था जो होता है समाज का सभी आर्थिक क्रियाओं का योग। यानी कि मतलब ये समझ लीजिए कि पैसा संबंधी जितना कार्य होता है, यानी वो जो है सभी समाज, हमारे समाज में जो जिस पैसा संबंधी जितना कार्य करते हैं हम लोग, वो जितने सारे चीज है वो क्या होता है? अर्थव्यवस्था का सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है। अब यहां पर समझिए, इसी का दूसरा यहां पर लिखा गया है कि हमारी वह सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। हम लोग जितना काम करते हैं उससे हम लोग को जो आय प्राप्त होता है, पैसा प्राप्त होता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आर्थिक क्रिया। क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया। तो यही बात हो गया। जैसे में कृषि एक आर्थिक क्रिया है, और जैसे में कृषि एक मतलब कृषि जो है क्या है? आर्थिक क्रिया है। कृषि से हम लोग क्या करते हैं? अपना जीवन यापन करते हैं। कृषि हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग को आय प्राप्त होना चाहिए, पैसा प्राप्त होता है, इसलिए ये क्या है? एक प्रकार से आर्थिक क्रिया है। अब कहता है जिसमें हमें आय की प्राप्ति होती है, यहां पर लिखा गया जिसमें हमें क्या प्राप्ति होती है? आय की प्राप्ति होती है। अब आगे चलिए, तो अर्थव्यवस्था का अर्थ संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन से है। यानी कि अर्थव्यवस्था का अर्थ हो गया संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का। अर्थव्यवस्था का अर्थ समझिए। फिर देखिए एक बात यहां पर ही बताएगा, अर्थव्यवस्था का अर्थ यहां पर ही बताएगा, यहां पर ये तो आर्थिक क्रिया बताया, और यहां देखिए एक और बताया कि अर्थव्यवस्था का अर्थ ये होता है कि संपूर्ण आर्थिक क्रिया का योग, मतलब संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। हम लोग जितने सारे आर्थिक विषय में पढ़ते हैं, पैसा संबंधी जितने चीज पढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मतलब अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो यहां कहता है अर्थव्यवस्था का अर्थ संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन से है। अब कहता है जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। अब मानव का जो आवश्यकता, हम लोग को जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट करने के लिए, उसको संतुष्टि के लिए हम लोग जो काम करते हैं, यही कहलाता है अर्थव्यवस्था। अब यही बात सब यहां पर लिखा गया है। तो ये पहला नोट्स था, पार्ट 1 में ये पहला आपका हो गया। मात्र पार्ट 1 में जो आप लोग को जो बताया परिचय एक प्रकार से बताया है। ओरिजिनल ये तो ट्रेलर है, ओरिजिनल पिक्चर आप लोग का क्या है? बाकी है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें पूरा तरीका से डिटेल में रहेगा। ये एक प्रकार से आपको बता दिए इस प्रकार से अर्थव्यवस्था होता है, यहाँ पर ये होता है, इतना प्रकार का अर्थव्यवस्था की संरचना होता है, अर्थव्यवस्था का प्रकार इतना होता है, ये बता दिए। अब वो होता क्या है ओरिजिनल में, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को यहां तक बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। और जो हम लोग इस सफर को आज से शुरू कर दिया है, ये पार्ट 1 है। अब नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को आएगा ये पार्ट 2 में जो आएगा अर्थव्यवस्था किस प्रकार से है। पार्ट 3, 4 तक आएगा आपका नोट्स, यानी नोट्स आप लोग को बताने वाले हैं। और पहले चैप्टर स्टार्ट से पहले आप लोग का नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आप लोग को बताने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, उसके बाद आगे हम लोग को बढ़ने वाले हैं। अब यहां तक यदि आप बने रहे, यदि आप लोग हमारे साथ 2027 तक देना चाहते हैं, जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम जिस समय तक होता है उस समय तक साथ देना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।